इसराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। खासकर ऐसे मौके पर जब गजा और इसराइल के बीच में युद्ध विराम को लेकर के एक बड़ी बैठक बुलाई गई है कतर में, और आज उसका दूसरा दिन है। जबकि याद रहे, खुद बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है और ट्रंप के साथ उनकी वार्तालाप हो रही है। जो महत्वपूर्ण बात हुई वो ये है, खुद ट्रंप ने कहा कि जो गजा के साथ यानी हमास के साथ और इसराइल के साथ जो युद्ध हो रहा है उसको अब ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। और आपको याद रहे कि ये बातें उसने जो इलेक्शन में कैंपेन की थी उसमें भी ट्रंप ने ये बात कही थी। अब जाकर कहीं ना कहीं फाइनल लगता है कि ट्रंप ये चाहता है कि अब ये युद्ध ख़त्म हो जानी चाहिए। याद कीजिए वो दिन जब खुद इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे पास सिर्फ 12 दिन के पर्याप्त सामान बचे हुए हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन अभी फिर से वो हौथी विद्रोहियों के साथ वो लड़ने में व्यस्त हो गए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये 12 दिन का सामान बचा हुआ था तो ये कहाँ से आया है। तो 1000 सवाल अगर पूछने पर आए तो अब हमें नहीं पता कि अब हम जैसे लोग अगर इन छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान दे सकते हैं तो बड़ी बड़ी एजेंसियाँ वो किधर है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि ईरान से अब 3 लाख के करीब लोग जो कि बाहर देशों से ईरान में रह रहे थे, उनको ईरान ने अब निकाल दिया है। ईरान ने फाइनली उनको बाहर कर दिया है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि उसी बैठक के अंदर यानी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो रात बैठक हुई थी व्हाइट हाउस के अंदर में, रात का खाना भी ट्रंप के साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने खाया और उसी में ये बातचीत हुई। और ख़ासकर मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा था कि ज़ोहरान ममदानी लोगों के साथ अच्छा वार्तालाप करे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे। अगर ऐसा नहीं करते तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब इसको ज़ोहरान ममदानी के लिए एक ख़ासकर चुनौतियों के रूप में देखा जा रहा है और ख़ासकर ज़ोहरान ममदानी के लिए एक चैलेंजिंग रूप में देखा जा रहा है। और उसके पीछे कई वजह है, क्योंकि उससे पहले ट्रंप ने कई ऐसे बातें की है जिस बातों की वजह से ऐसा लगता है कि ट्रंप ज़ोहरान ममदानी को सीधा सीधा धमकी दे रहा है। लेकिन ज़ोहरान ममदानी कई ऐसी बातों से ये बताना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन हम यहाँ न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनकर रहेंगे। अब आगे देखना यह है कि क्या होता है। अब आगे की जो खबरें आती है उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, पहली दफ़ा अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो वहाँ भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए। वहाँ भी आप ज़रूर वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना बेहद ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।